नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव परिणाम आने से पहले हल्द्वानी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पहुंचा जेल, पत्नी ने मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति का डंडे से मारकर तोड़ा हाथ, व्यक्ति ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कही बात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने अध्यापिका पर लगाया मारपीट का आरोप, नायब तहसीलदार को सौंपा शिकायती पत्र। ऋषिकेश में बाहरी युवकों ने स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों के साथ की मारपीट करने वाले युवक फरार। नवजात की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण में वित्तीय गोलमाल और नियमों के उल्लंघन के मामले में सरकार ने कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। झील निर्माण से जुड़े 6 इंजीनियरों को चार्जशीट दी जा रही है। सूर्यधार झील के निर्माण की प्राथमिक जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी तरफ हरिद्वार में सिंचाई विभाग की परियोजनाओं में घपले के चर्चित मामले में सरकार अधीक्षण अभियंता समेत 11 कार्मिकों को चार्जशीट दे चुका है। आरोप है कि 58.68 करोड़ की 7 परियोजनाओं में न तो नियमों का ही पालन किया गया और निर्माण की गुणवत्ता को भी ताक पर रख दिया है। ट्रायल में ही बह गई एक नहर का तो अधिकारियों ने हकीकत छिपाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन लोकार्पण तक करवा दिया है। सिंचाई सचिव हरीशचंद्र सेमवाल के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई थी। जानकारी के अनुसार चार्जशीट पाने वाले इंजीनियरों में एक कुछ समय पहले रिटायर हो चुके हैं। नैनीताल जिले की हल्द्वानी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश चंद्र जोशी को पुलिस ने जेल की हवा खिला दी है। उमेश चंद्र जोशी के खिलाफ पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाया है। पूरा मामला लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है। आरोप है कि निर्दलीय प्रत्याशी उमेश चंद्र जोशी पिछले काफी दिनों से अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। पति जोशी की हरकतों से परेशान होकर पत्नी अपने मायके बिंदु खत्ता चली गई। शुक्रवार देर रात जोशी भी अपने ससुराल पहुंची और पत्नी से मारपीट की। इस दौरान जोशी ने वहां काफी हंगामा भी किया। आखिर में परेशान होकर पत्नी ने 112 पर कॉल कर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने जोशी को उनकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शनिवार को जोशी को एसडीएम कोर्ट पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने जोशी को जेल भेज दिया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल पर एक अज्ञात महिला द्वारा पुल की सपोर्टिंग तार पर चलने और असंतुलन बिगड़ने की वजह से गंगा में गिरने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस वीडियो को पुराना बता रही है, जबकि वीडियो में नई झूला निर्माण का कार्य नजर आ रहा है, जो अभी भी जारी है। वहीं लक्ष्मण झूला के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ये वीडियो पुराना नहीं है। इस वीडियो को इसी सप्ताह का बताया जा रहा है। तीर्थनगरी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला पुल बीते वर्ष भी एक अश्लीलता भरे वीडियो के कारण चर्चा में आया था। इतना ही नहीं, आए दिन काफी सिरफिरे लोग भी झूला पुल की तारों पर चढ़ने के प्रयास करते रहते हैं, जिस पर रोक न लगने के चलते आए दिन लोगों द्वारा जोखिम भरे कदम उठाए जाने की चर्चा बनी रहती है। हाल ही में नगर में वायरल वीडियो में विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल पर एक अज्ञात महिला झूला पुल की लोहे की तार पर चलने का प्रयास करती दिखी, जिसमें उक्त महिला पुल से जुड़ी सपोर्टिंग लोहे की तार पर जाने का प्रयास करती देखी जा सकती है। इसी बीच अचानक महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो कई फीट ऊंचे झूला पुल के तार से गंगा में जा गिरी, जिसका वीडियो पुल पर चल रहे राहगीरों ने बना डाला। वहीं आसपास के लोगों ने उक्त महिला के बारे में जानकारी तक नहीं जुटाई, जबकि उक्त मामला पुलिस ने संज्ञान में न होने की बात कही है। जबकि पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग ऐसे स्टंट करके स्वयं की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही ऐसे कार्यों को बढ़ावा भी देते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर नियम विरुद्ध चाहते को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मंडी समिति के लाइसेंस धारक व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने की मांग की है। विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर मंडी समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति विशेष को नियम विरुद्ध 2000 स्क्वायर फीट जमीन कोल्ड स्टोरेज के लिए आवंटित की है, जबकि उक्त व्यक्ति की फर्म के नाम पहले से ही मंडी परिसर में 6 दुकानें और अन्य जगह भी आवंटित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी समिति द्वारा मनमाने ढंग से प्रस्ताव पास कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान इस काम को किया है, जिसकी शिकायत वे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को करने के साथ ही संबंधित विभागों को भी कर चुके हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं इस दौरान लाइसेंस धारक अतर सिंह ने कहा कि वो और उन जैसे करीब 60 लाइसेंस धारी लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से मंडी परिसर में जगह मिलने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी जगह मनमाने ढंग से एक व्यक्ति विशेष को दुकानों के बाद बड़े पैमाने पर जमीन आवंटित कर दिए जाने से उन जैसे दर्जनों लोगों के परिजनों के हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। दिक्कतें ये है कि मंडी में हम 50-60 ऐसे लाइसेंसधारी आढ़ती है जो काम भी छुट-फुट करते हैं, सड़क में बैठ के करते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो हम लोगों को दुकानें नहीं मिल रही है। हम लोगों ने आवेदन करे, पहले से कर्जा नहीं दी जा रही, जबकि उसके विपरीत एक ही व्यक्ति इस पर 5-6 दुकानें पहले से है,
उसको 2000 वर्ग मीटर का और अलाउट कर रहे हैं। तो हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को रखें कि भाई जो चीज़ नियम में है ही नहीं उसको क्यों दे रहे हैं, और जो लाइसेंसधारी काम कर रहे हैं मंडी में, जो उद्देश्य मंडी का है कि आरटीओ हमको दुकानें के लिए जगह अलाउट कराई जाए। ठीक है, वो सरकार को पैसा नहीं, सेल्फ फाइनेंस में करें या उनको किराए में जगह अलाउट कर दें, किराए में जगह में रहेंगे, वो जगह में जाइए, ये बड़ी बात है। और यदि ये नहीं हो तो हम लोगों को वहाँ बैठना पड़ेगा और हम लोग दिन रात जैसे बैठे रहेंगे, और क्या करें इसके लिए। हाँ, इसके लिए हमने पहले मंडी समिति में करी है, फिर डीएम को करी है, एसडीएम को करी है और निदेशक को करी है, और जनप्रतिनिधियों पे गए, उन्होंने सबने लिखा है, सबने कि कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हुई कुछ अभी तक दिखी नहीं। अच्छा, जो ये कर रहे हैं समिति बना रहे हैं वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहे हैं, नियम कानून नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। आचार संहिता में भी इनके लिए सब छोटे आचार काम करना चाहते हैं, पर हमारा तो एक ही वो है कि भाई कुछ भी हो, हम जितने जो नए व्यापारी है, बेरोजगार लोग बैठे हैं, उनके रोजी रोटी भी चले, कि अगर वहाँ जिस जगह कोल्ड स्टोर की बात चल रही है उस जगह 40 दुकानें बनेगी, 40 दुकान कम से 200 लोगों को रोजगार, 200 परिवारों को पलेंगे। एक दुकान 4-5 लोग एडजस्ट होते हैं, उसका मुनीम है, मजदूर है, आड़ती है, तो इस ढंग से कम 200 परिवारों का रोजगार चलेगा। नहीं तो एक आदमी जिसके पास 7-8 दुकानें पहले से, उसको और दोगे तो उससे क्या सरकार करना चाहेगी। तो हमारा तो ये निवेदन है कि 200 लोगों का पेट पले, उनका भी रोजगार चले, और जो उद्देश्य मंडी समिति का कि भाई नए आड़ती भी आए, उनको भी जगह मिले, और मंडी का कारोबार भी बढ़ेगा और लोगों का रोजगार भी मिलेगा। है जो यहाँ विकास नगर मंडी समिति में कोल्ड स्टोर बन रहा है, उसमें हम लोगों की आपत्ति यह है कि यहाँ पे ना तो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए दुकानें हैं दी गई है, ना अनुसूचित जाति और ना अन्य पिछड़ा वर्ग, जबकि ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ माल जो आता है इस मंडी में, ये जौनसर बावर के लोगों का आता है और ये रोहाई जौनपुर का आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों को क्या बोलते हैं, ध्यान में रखते हुए उनका हनन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब वहाँ कोल्ड स्टोर का कोई नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या बोलते हैं, ये किस आधार पर बना रहे हैं। और यहाँ पे तो ये है कि जो अधिकारी है विजय थपलियाल, उप निदेशक है, उसके मिलीभगत से ये है जो विकास नगर मंडी परिषद में है, आचार संहिता के दौरान प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ये सब चीज़ें की जा रही है, ये उसमें किया जा रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी के माध्यम से भी मैंने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है, और क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी और सुबोध उनियाल जी जो हमारे कृषि मंत्री थे, उन सबको हमने लिखित में दिया है, और कार्रवाई चल रही है। तो हमारा सभी से, आप लोगों से आग्रह है कि भाई ऐसा है, आप लोग भी हम लोगों की मदद करें, क्योंकि जो गलत काम हो रहा है विकास नगर मंडी के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा, और जो डिप्टी जो डायरेक्टर है कृषि विपणन बोर्ड का विजय थपलियाल, सबसे ज़्यादा मिलीभगत उस व्यक्ति की है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगे। थाना मुनि की रहती क्षेत्रांगत लक्ष्मण झूला पुल के समीप बाहरी युवकों ने स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों के साथ जबरदस्त मारपीट की, जिसमें स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों को काफी चोटें आई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, मारपीट करने वाले बाहरी युवक भाग चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार देर रात लक्ष्मण झूला पुल के समीप कुछ युवक मारपीट करते दिखे। इस दौरान स्थानीय राफ्टिंग कर्मचारियों की बाहर से आए कुछ अज्ञात युवकों के साथ किसी बात पर जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, एक बाहरी युवक ने नजदीक मौजूद चाय की दुकान से खौलती चाय के बर्तन को एक स्थानीय युवक पर डाल और चाय का पतीला एक युवक के सर पर मार डाला। गनीमत रही युवक की जान बच गई। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल तक बन गया। बाहर से आए पर्यटकों में दहशत के चलते भगदड़ मच गई। इसी बीच मारपीट करने वाले बाहरी युवक एक आश्रम के पास मौजूद एक कैफे में घुस गए। जब तक पुलिस पहुंची, मारपीट करने वाले बाहरी युवक भाग निकले। वहीं स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने क्षेत्र में बिगड़ते माहौल पर नाराजगी जाहिर की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटक स्थल होने के कारण क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसके कारण आए क्षेत्र में झगड़े हो रहे हैं। सर कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ पे किसी घाट पर गए, सर उन्होंने हमसे पूछा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सर क्या मतलब है, क्या मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा। सर हमें इतना पूछने में क्या मिलेगा, हम उन्होंने बोला क्या मिलेगा, हमने बोला सर कुछ नहीं मिलेगा, क्या चाहिए आपको। इतने में सर उन्होंने हम पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। सर फाड़ दिया। देखिए क्या नाम आपका, क्या करते हैं आप? सर हम राफ्टिंग गाइड है सर, हम राफ्टिंग में जॉब करते हैं सर। एज नाम क्या आपका? सर अंकित बेस्ट।
धनौल्टी के राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत, त्याग, लगनशीलता और कार्य के प्रति समर्पित जीवन को हर संघर्षों से लक्ष्य तक पहुँचाती है और यही संघर्ष हमारे जीवन को संवारती है। पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के जो शिविर चल रहे हैं, उसी शिविरों के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में भी जो है कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य जन जन को जागरूक और प्रेरित करके एक स्वच्छ और सुंदर समाज बनाने के लिए कार्य किया जाता है, जिसके तहत आज हमारे छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि हम अपने गांव-गांव में जाकर के स्वच्छता के प्रति हो गया, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और बृहद पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करेंगे, ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को तभी हम रोक सकते हैं जब हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर एक पर्यावरणीय संतुलन बनाएंगे। तो निश्चित तरीके से जिस तरीके से जुनून मैंने इन राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के अंदर पाया हुआ है और इनको प्रेरित और जागरूक लगातार किया जाता है, और मेरे माध्यम से भी गांव-गांव को जाकर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए जो है कि लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जाए, ताकि एक अच्छा सा समाज बनकर के हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रह सके। इसके तहत हमारा प्रयास रहेगा कि मैं भी इनके साथ साथ गाँव में जाऊँ और गाँव के लोगों के बीच में जाकर के पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए और एक ऐसे सुसज्जित समाज निर्माण करने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी। मैं कक्षा 12 की छात्रा कुमारी स्वाति हूँ। मैंने एनएसएस में भाग लिया है। हमारे साथ भी और भी छात्रा या छात्र हैं। हम गांव-गांव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। मैं एससी बडोनी, कार्यक्रम अधिकारी, राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा राष्ट्रीय सेवा योजना। आज 7 दिवसीय शिविर, विशेष शिविर का आज शुभारंभ किया गया है और विशेष शिविर का शुभारंभ हमारे आज के प्रधानाचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी वृक्ष मित्र जी ने आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे स्वयं सेवकों के माध्यम से हमारे प्रत्येक गांव में जन जन तक यह भावना, हमारे बच्चों के माध्यम से ये भावना हमारे गार्जियनों तक जाए कि हमें एक समाज के हित के लिए हमें कुछ कार्य करने हैं, जिसमें हमारा पर्यावरण हो गया, जल संरक्षण एवं संवर्धन हो गया। उसके बाद घर घर से जो ये कूड़ा होता है, कूड़ा को एकत्र किया जाए। तो मेन मुख्य बातें इसमें यह है कि छात्रों के माध्यम से हमारे अभिभावकों तक ये मैसेज हमारा जाए। एक डिजिटल न्यूज चैनल संपादक को सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का मामला सामने आया है, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। वहीं न्यूज चैनल के संपादक ने उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज चैनल के संपादक कुलदीप रावत के साथ घटित हुआ। उन्होंने अपने फेसबुक में साफ लिखा है कि शिव सिंह रावत द्वारा 2 मार्च को उनकी एक रिपोर्ट पर उन्हें असभ्य गालियां दी गई, जिनके खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। साथ ही कोर्ट से भी मानहानि का नोटिस जल्द भेजा जाएगा। एक अन्य व्यक्ति अनिल रावत का भी पता लगाया जा रहा है। थराली के देवाल विकासखंड में अध्यापिका के साथ मारपीट की खबर सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने अपने ही विद्यालय के अध्यापिका पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। मामला देवाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकोट का है, जहां प्रधान अध्यापिका पर इसी गाँव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने मारपीट का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार देवाल को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि कार्यकर्ती के साथ ही गांव के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उपजिलाधिकारी थराली को मामले में एक पत्र भेजकर प्रधान अध्यापिका के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। उत्तराखंड की किच्छा में एक निर्दोष को पुलिस वालों की पिटाई का सामना करना पड़ा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस वाले उनके थाने के नहीं हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में किच्छा के पुराना गल्ला मंडी रेलवे गेट पर शुक्रवार रात लगभग 11:30 बजे कुछ पुलिसकर्मियों के हाथों मानसिक रूप से अस्वस्थ इकरार को पीटते हुए एक वीडियो सामने आया है। किच्छा निवासी इकरार की पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इकरार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप कर कहा है कि उसके साथ पुरानी गल्ला मंडी रेलवे गेट पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट। इस घटना में उसका हाथ टूट गया और शरीर पर कई जगह चोट लगी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं कोतवाल अशोक कुमार ने कहा कि इकरार नाम के युवक की तरफ से एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जाँच के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये फाटक के बाद मारपीट हुई है, मारा पुलिस वालों ने। कितने पुलिस वाले थे? 4-5 जने थे। कब की बात है, कब की घटना है? 11-12 बजे की बात। आज सुबह की? कल रात की।
कहाँ से आ रहे थे तुम? बारात चला के आ रहे थे महाराजा बहन के साथ। महाराजा बहन के सामान उठा के थैली लगा के मिल गया वो एकदम आगे छिपटी लेके मुझे मारा, हाथ तोड़ दिया, उंगली टूट गई, फिर चलाई भी है। 6 जने थे, 4-5 जने पूछताछ करी। यहाँ से आया मैं महाराजा बहन के साथ आया, कार्ड देख लो, कार्ड भी देगा, फोन भी देगा, मारने लगा मुझे। 5 जने हाथ दिए। अब जाओ कारोबार करेंगे हम। इंदिरा नगर स्लोली। नाम क्या है? इकराम। स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे थाने वालों ने किसी ने भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। बाकी जांच इसमें की जा रही है। लगा अभी जो है सीसी फुटेज निकाली जा रही है। उसके बाद जब सीसी फुटेज निकाल ली जाएंगी, उसे देखने के पश्चात ही क्लियर होगा कि किसके द्वारा यह अपराध किया गया है। रांची चिकित्सालय ऋषिकेश में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई। ऐसे में परिजनों ने उसको हायर सेंटर रेफर करने के लिए कहा, लेकिन बच्चे को बिना ऑक्सीजन लगाए ही उसको रेफर कर दिया गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि टिहरी जिले के दोगी पट्टी में रहने वाले अनिल सिंह ने अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए रांची चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया था, जहाँ पर शनिवार को उनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। डॉक्टर ने बच्चे का वजन अधिक होने के कारण परिजन को सिजेरियन की सलाह दी, लेकिन परिजन नॉर्मल डिलीवरी की मांग करने पर अड़ गए। इस कारण महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के बाद बच्चे की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। यही कारण है कि बच्चे को रेफर करने के लिए कहा गया था। सीएमएस राजेश सिंह राणा ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को रेफर किया जाता है तो उसे ऑक्सीजन लगाने के बाद ही रेफर किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को बिना ऑक्सीजन लगाए रेफर किया गया तो ये बड़ी लापरवाही है। मामला काफी गंभीर है, इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।